बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। यही 12 बेटे बाद में बनी इसराइल कहलाए। एक तवील उर्से तकरीबन 300 से 400 साल तक बनी इसराइल मिस्र में सुकून और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनके भाइयों ने हसद की वजह से उन्हें कन्वे में फेंक दिया था, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो एक तिजारती काफिले के हाथ लगे और वो काफिला उन्हें मिस्र ले आया। वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक वज़ीर के हाथ फरोख्त हो गए, जिसकी बीवी ज़लीखा ने उन पर बेहतान लगाया, और इस झूठे अल्ज़ाम की पादाश में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद होना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताली ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया, और यही सलाहियत उन्हें जेल से निकालकर शाही दरबार तक ले गई। वही यूसुफ जो कभी कन्वे में फेंके गए थे, अब बादशाह के ख़ास मुशीर बन चुके थे। एक वक्त ऐसा आया जब मिस्र और कन्हान के इलाकों में शदीद कहत पड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानाई और तदब्बर से मिस्र इस कहत से महफूज रहा, लेकिन कन्हान के इलाके में, जहाँ उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और भाई मकीम थे, शदीद कुल्त हो गई। जब खाने की तलाश में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र हो गए पहुँचे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने अपने भाई को न पहचाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को उनकी साबिक़ा गलतियों पर मुआफ़ कर दिया और फरमाया, अपने वालिद मोहतरम और अहल खाना को ले आओ और मिस्र में आबाद हो जाओ। यूं बनी इसराइल दोबारा मुत्तहद होकर मिस्र आ गए और शाही दरबार में उनकी इज़्ज़त व वक़ार के साथ पज़ीराई हुई। वो मिस्र में एक बावकार कौम की हैसियत से रहने लगे, आली अहदों पर फाइज हुए और शाही मामलात में उनका किरदार कलीदी है रहा। ताहम जब बैरूनी हमला आवर हुक्मरानों की हेक्सुस सल्तनत को मकामी मिस्री फ़िरौन अहमूस अव्वल ने शिकस्त दी, तो इक़्तिदार दोबारा असल फ़िरौनों के हाथ में आ गया। ये नए हुक्मरान बनी इसराइल को हेक्सुस दौर के लाडले समझते थे, चुनांचे उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए, उन्हें ग़ुलाम बना लिया गया। कहा जाता है कि एक हेक्सुस दौर के लाडले बनी इसराइल को समझते थे। दिन फ़िरौन को इल्म हुआ कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को ख़त्म करेगा। इस खबर से डरकर उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इस वहशियाना हुक्म के नतीजे में सैकड़ों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालदा ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक टोकरे में रखकर दरिया में बहा दिया ताकि उनकी जान बच सके। अल्लाह की कुदरत देखें कि वही बच्चा फ़िरौन के महल में पहुंचा, और उसकी बीवी आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद के तौर पर पाल लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल में पले बढ़े, लेकिन उन्हें जल्द ही अपने असल नस्ब का इल्म हो गया। एक दिन जब वो बाजार में थे, तो उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जालिम को रोकने की कोशिश की और इस दौरान एक थप्पड़ मारा, जिससे वो शख्स मर गया। इस वाक़ये के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से जला वतन कर दिया गया। वो मदीन जा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ 10 साल क़ियाम किया और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत सफ़ूरा से शादी की। फिर अल्लाह के हुक्म से वो वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कोहे तौर पर अल्लाह ताली ने उनसे कलाम फरमाया और उन्हें नबूत अता की। अल्लाह का पैगाम लेकर वो फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और फरमाया, अल्लाह वहदा ला शरीक की बंदगी करो और बनी इसराइल को आज़ाद करो। लेकिन फ़िरौन, जो खुद को खुदा समझता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम का इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात भी दिखाए, मगर फ़िरौन न माना। आखिरकार अल्लाह ताली के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले और बहरे अहमर के किनारे पहुँचे। फ़िरौन ने उनका ताक़ब किया, लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा दरिया पर मारा, तो दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल बआसानी गुज़र गए। जब फ़िरौन ने भी दरिया अबूर करने की कोशिश की, तो पानी फिर से इकट्ठा हो गया और वो अपनी फ़ौज समेत गरक हो गया। इसके बाद हो गया और बनी इसराइल बआसानी गुज़र गए। जब फ़िरौन ने भी दरिया अबूर करने की कोशिश की, तो पानी फिर से इकट्ठा हो गया और वो अपनी फ़ौज समेत गरक हो गया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वादी सेना आ गए। यहाँ इनसे अल्लाह ताली ने वादा लिया
کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی صورت شرک یا بت پرستی کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ مگر بنی اسرائیل بار بار اپنے وعدے توڑتے رہے۔ اللہ کے انعامات کے باوجود انہوں نے نافرمانیاں کیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کی آیات 87 تا 81 میں ان پر لعنت فرمائی۔ یہی وہ قوم تھی جو کبھی اللہ کی لاڈلی کہلاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے غضب الہی کا شکار ہو گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا زوال، ایک عبرت ناک داستان دوستو۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل مکمل طور پر رومن سلطنت کے نظریات کے نیچے دب چکے تھے۔ اللہ تعالی کی وحدانیت کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ اب ان کے نزدیک وہی خدا اصل خدا بن چکا تھا جسے رومن بادشاہ خود کہتا تھا، یا جن خداؤں کو روم والے پوجتے تھے۔ اسی دور میں ایک عظیم نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ پیدائش کے فوراً بعد بولنے لگے۔ یہ بات جب اس علاقے کے حاکم ہوگا ہیرودیس اول، ہیرڈ دا گریٹ کو معلوم ہوئی تو وہ چونک گیا۔ اس نے یہ تصور کیا کہ شاید یہ بچہ مستقبل میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور اس کی بادشاہت ہوگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ بچہ کون ہے جو پیدائش کے وقت سے ہی بول رہا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس راز کو فاش نہ کیا، مگر جب بادشاہ کے درباریوں کو ان پر شک ہوا اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا تو حضرت زکریہ علیہ السلام ایک کھوکھلے درخت کے تنے میں جا کر چھپ گئے۔ لیکن ظالموں نے جب یہ جانا کہ وہ درخت کے اندر ہیں تو انہوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا اور یوں اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بعد جب ہیرودیس کا بیٹا حکومت میں آتا ہے تو وہ شیطانی افعال میں اپنے باپ سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اب میں اپنی سگی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا شریعت میں میرے لیے کوئی جواز نکالو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نہایت جرات مندی سے اس شیطانی مطالبے کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کے دین میں اس قبیح عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات اس طاغوتی بادشاہ کو برداشت نہ ہوئی اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سریعام قتل کروا دیا، ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوستو، قرآن و حدیث میں اس واقعے کی تفصیل تو نہیں، لیکن سورہ مریم کی آیت نمبر 50 اور اس سے آگے کی آیات میں اللہ تعالی واضح کرتا ہے کہ کیسے حضرت مریم اور حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے ان ظالموں سے بچایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہی وقت تھا جب حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا تھا، اور یہی شریر لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنی چالوں میں ناکام رہے اور اللہ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ وہی بنی اسرائیل تھے جن میں حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسی جیسے عظیم انبیاء مبعوث ہوئے۔ مگر وقت کے ساتھ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کے ساتھ دشمنی کی، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے لگے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ عجیب لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہیں۔ دوستو، یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ کیا آج ہم بھی فکری اور نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا ہمدرد نہیں بناتے؟ کیا ہم بھی انہی کی صف میں کھڑے نہیں ہو چکے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا؟ آج ہم مسلمانوں کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ امت کا ایک بڑا حصہ دنیاوی مفادات کے آگے سرنگوں ہے۔ ہمارے دلوں میں خوف خدا کم ہو چکا ہے۔ ہم فلسطین میں بچوں کے لاشیں اٹھاتے دیکھتے ہیں مگر ہمارے لب سلے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں چینل ڈیمونیٹائز نہ ہو جائے، کہیں برانڈز ہم سے منع نہ موڑ لیں۔ دوستو، میں آپ کو بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو بائبل میں مذکور ہے اور جو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی آئینہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے لوی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اپنی ناراض بیوی کو منانے سسرال جاتا ہے
और वापसी पर रास्ते में एक अजनबी शख्स की मेज़बानी कबूल करता है। रात के वक्त इसी इलाके के बुनियामीन कबीले के कुछ बदकिरदार नौजवान इस शख्स की बीवी को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं, इसके साथ ज़्यादती करते हैं और नीम मुर्दा हालत में वापस घर के दरवाजे पर फेंक जाते हैं, जहां वो जान दे देती है। गुस्से और गैरत में आकर वो शौहर अपनी बीवी है के 12 टुकड़े करता है और उन्हें बनी इसराइल के 12 कबाइल को भेजता है। जब कबाइल ये जुल्म देखते हैं तो गैरत में आकर बुनियामीन कबीले पर चढ़ दौड़ते हैं और उनका किला कमा कर देते हैं। दोस्तों, ये थी बनी इसराइल की गैरत, जिन्हें अल्लाह के नबियों को मारने पर लानत मिली, मगर एक मजलूम औरत के लिए वो मुत्तहिद हो गए। हम आज 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक हैं, फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चे टुकड़े हो रहे हैं। काश हम भी अपने गुस्से का दर्द महसूस करें। काश हम इन मजलूम बच्चों के टुकड़े इन 55 ममालिक को भेज सकें, ताकि इन्हें भी एहसास हो कि इम्त का एक उज़ू कट रहा है। ये दास्तान सिर्फ बनी इसराइल की नहीं, ये हमारी भी दास्तान है। हमें नबी आखिर इल्ज़ाम अता किए गए, जिन्होंने हमें अमत वहदा बनाया। फरमाया, अमत एक जिस्म की मानंद है, जब जिस्म का कोई हो जाए तो पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। एक हिस्सा दिखता है तो सारा जिस्म इस दर्द को महसूस करता है, मगर आज हमारा एक हिस्सा आरी से काटा जा रहा है और हम बेहिस बने बैठे हैं। या तो हम मुसलमान नहीं रहे या हम एक अमत नहीं रहे। ये सवाल मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। अल्लाह ताली हमें शूर, हिदायत, गैरत और इत्तेहाद आता फरमाए। आमीन। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमा अल्लाह व बर।